कब पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, यही सबसे बड़ा सवाल है अभी क्लास 10 वाले बच्चों के दिमाग में। क्योंकि भाई जिस हिसाब से गैप डेज अभी डिजाइन है तो यही सबसे बड़ा सवाल चल रहा है। आओ भैया आज की वीडियो में देखते हैं कैसे करके करना है। और ये कोई आम वीडियो नहीं होने वाली, ये वीडियो होने वाली जिसमें मैं तुम्हारे लिए ही बात करने वाला हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हिसाब से बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली बात करूंगा, एनालिटिकली बात करूंगा कि जो हो सकता है रियलिटी में पॉसिबल जो है उसी की बात करने वाले हैं। कोई मैं अपने चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि भैया मैं ये करा रहा हूं तो तुम भी यही कर लो ना, मैं तुम्हारे हिसाब से बात करने वाला हूं। देखो भाई क्या करना है। सबसे पहले तो व्हाट टू डू, ये सबसे बड़ा सवाल है एमएच बोर्ड क्लास 10 वाले बच्चों के दिमाग में, महाराष्ट्र के दिमाग में। तो भाई आप टाइम स्लॉट सबसे पहले तो अपनी डिसाइड कर लो कि टाइम स्लॉट हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास टाइम कितना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई 28 तारीख है आज, आप ये वीडियो शाम में देख रहे हो या कल सुबह देख रहे हो, 1 मार्च को देख रहे हो। अब आपके पास में 3 दिन बाद है आपका हिंदी का एग्जामिनेशन, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास 3 दिन है। अगर आप अभी देख रहे हो 28 को देख रहे हो, ये वीडियो शाम में देख रहे हो, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम बचेगा। 3 ही दिन मान के चलो भाई, 3 दिन है हमारा हिंदी का पेपर है, ओके। हिंदी के बाद में हमारा 1 दिन छोड़ के भैया मैथ का पेपर है, ओके। मैथ के बाद में मैथ्स 1 में 2.5 डेज छोड़ लो, मतलब वो जो दिन जिस पेपर का दिन है उसका भी आधा दिन लगा लो, तो भैया हमारे पास मैथ्स 2 के लिए 2.5 दिन है, नहीं तो 2 ही दिन है हमारे पास में, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैथ्स के बाद साइंस के लिए 1 दिन है, साइंस के बाद साइंस पार्ट 2 के लिए भी 1 दिन है, फिर उसके बाद एसएसटी के लिए 2 दिन है, फिर पार्ट 2 के लिए 1 दिन है। तो ये इतना ज्यादा गैप नहीं है हमारे पास, इतना ज्यादा टाइम तो नहीं है, यही 3 दिन मिल रहा है हमें। क्या करना है भाई, आज तुमने वीडियोस देखी होंगी, तुमने बहुत कुछ देखा होगा, तुम उस हिसाब से कर रहे होगे। लेकिन अब जो हमारा ग्राफ कहता है, हमारा जो व्हाइट बोर्ड कहता है, वो क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमारी टाइमलाइन बड़ा ही क्लियर होनी चाहिए, हमारे पास क्या है वो देख लो। सबसे पहले हमारे पास ये है पूरी टाइमलाइन, ये सारे तुम्हारे एग्जाम्स हैं, ओके। करना क्या है भाई, अब देखो सबसे पहली तो 95% डालने का कुछ रूल है। तुम्हारे आपके पेपर बहुत अच्छे गए हैं, नहीं गए हैं तो एक चीज सुन लो, हिंदी जो है ना, हिंदी ये है भैया मार्क्स का खजाना। रियलिटी बोल रहा हूं, मार्क्स सबसे ज्यादा इसमें आते हैं, ठीक है। हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, तो मार्क्स का खजाना है, इसे नहीं छोड़ना हिंदी को। अगर तुमने हिंदी को छोड़ दिया तो तुम साइंस और मैथ में तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और उसमें इतना ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस नहीं होते हैं, गलती हो जाती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो हिंदी को तो नहीं छोड़ना है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया पहले साइंस पढ़ लो क्योंकि मैं साइंस की मैराथन करा रहा हूँ, ठीक है, पहले मैथ्स पढ़ लो क्योंकि मैं मैथ्स की मैराथन करा रहा हूँ। ना भैया वो मत करो, हिंदी इंपॉर्टेंट है तुम्हें, क्योंकि इसमें भाई तुम साल भर भले को ना पढ़े हो लेकिन इसमें मार्क्स ज्यादा आएंगे, तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव कर जाएगी, रियलिटी है, ठीक है। अब 95% का क्या है कि भैया डिस्ट्रैक्ट मत करना यार, ठीक है। बहुत ज्यादा अब तुम भागोगे इधर उधर, साइंस भी पढ़ लेता हूँ, मैथ भी पढ़ लेता हूँ, फिर हिंदी भी पढ़ लेता हूँ, साइंस मैथ हिंदी एक दिन पे नहीं होगा, ठीक है। रियलिटी है, कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, सब दिमाग इधर का खाली के खाली रहेगा, तुम तीनों सब्जेक्ट्स के बीच में भागते रहोगे, वो रियलिटी बन जाएगी। अब आप अपने मास्टर हो, आपको पता है मैं किस सब्जेक्ट में कितना हूं। मुझे पता है कि मैं साइंस में मैं 80% तैयार हूं, मुझे पता है मैं मैथ्स में आपका 70% तैयार हूं, तो मैं मैथ्स पकड़ूंगा। आपको पता है ना, चैनल वालों को तो नहीं पता, तो चैनल वालों के हिसाब से क्यों चल रहे हो भाई। आप पता है आप कर रहे हो उस चीज को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने हिसाब से चीजों को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। हमारी 3 प्रायोरिटी है इस टाइम पे, ठीक है। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, ये बड़ा ही क्लियर होनी चाहिए। मतलब बोले तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो ध्यान से, हमारी इस टाइम पे 3 प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी। क्या है हमारी, ये किस हिसाब से डिसाइड होंगी भैया, ये तीनों इस हिसाब से डिसाइड होंगी आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा तैयार है, कब के लिए। देखो अब आपको 28 तारीख है आज, ओके, 28 तारीख है आज आपकी इसको पहली को भी देख रहे हो कोई बात नहीं, आपके पास में 2.5 दिन है, ठीक है। पहली को देख रहे हो तो आपके पास में जो होता है ओवरऑल 3 दिन है, लेकिन मैंने उसको 2.5 दिन मान रहा हूं। किस लिए 2.5 दिन, 2 दिन है, ठीक है। किस लिए 2 दिन है, देख भाई ध्यान से, आपको करना है 2 दिन। ये जो आज का दिन है, अगर तुम आज देख रहे हो, पहली तारीख, दूसरी तारीख दोपहर तक, बस दूसरी तारीख दोपहर तक तुम्हारी डेडलाइन है। तुम्हें इस 2 दिन में साइंस और मैथ्स को 50-50 डिवाइड कर लेना है। अब ये प्रायोरिटी बनेगी, मतलब बोले तो तुम ये साइंस और मैथ्स की प्रायोरिटी बनाओगे तुम्हारे अपने हिसाब से। अगर तुम्हारा मैथ्स कमजोर है इसको प्रायोरिटी 1 पे रखो, तुम्हारा साइंस कमजोर है इसको प्रायोरिटी 1 पे रखो, जो चीज ज्यादा आपने पढ़ ली है उसको प्रायोरिटी 2 पे रख दो, ठीक है।
मतलब बोले तो क्या है, हमारी प्रायोरिटी उस हिसाब से सेट होगी कि कितना हमने पढ़ रखा है, कितना हम तैयार हैं इसमें। मेरे को जरा हिंदी कमेंट सेक्शन अभी अभी बताओ कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा कितने % सब्जेक्ट तैयार है, साइंस और मैथ, ये दोनों चीजें बता दोगे, ठीक है मुझे। अब तुम्हें करना क्या है साइंस के अंदर, सबसे पहली बात रिवीजन करोगे आप, मैराथन्स नहीं देखोगे। हाथ जोड़ रहा हूं, मैराथन्स मत देखना, ठीक है। क्वेश्चंस की मैराथन्स हो या आपके कॉन्सेप्ट्स की हो, क्यों नहीं देखना है। छोटी क्लासेस होती हैं, सही होता है। मैराथन में आपका मैक्सिमम टाइम जाता है, मिनिमम आपको चीज देखने को मिलती है। या तो भैया कंप्लीट सिलेबस हो रहा हो, वो भी सही है, कंप्लीट सिलेबस हम करा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस के टॉप 500-700 PYQs लगवा रहे हैं, वो मैराथन सही है। लेकिन उससे ज्यादा तुम खुद कर लोगे, इसलिए मैराथन देखना बेकार होता है। साइंस में स्पेसिफिकली डायग्राम्स करोगे, 1 पेज नोट्स कर लेना। मैंने देख रहे हो ये 1 पेज नोट्स तुम्हारे प्रोवाइड कर रखे हैं, ये सारे के सारे चैनल पे हैं। चैनल पे जाओगे वीडियोस तुमको दिख जाएंगी। देखो मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको वीडियो। चैनल पे आप पहुंचेंगे तो चैनल पे आप पहुंचते ही पहुंचते आपको थोड़ा सा बस नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे आपको ये दिख जाएगी साइंस 2 पेपर आउट, साइंस 1 पेपर आउट, ये वीडियो आपको दिख जाएगी। साइंस 1 पेपर लीक, साइंस 2 पेपर लीक, तो आप जो होता है चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके, अब उसके बाद की बात करते हैं। आइए अब उसके बाद की बात, अब जो होता है भैया साइंस में आप ये सब कर लोगे। PYQ सेल्फली करना है, अपना पेन चलेगा साइंस में तभी मार्क्स आएंगे, रियलिटी है। तुम रे डायग्राम बनाओगे, रे डायग्राम में अगर तुम्हारी एक रे गलत हुई, मार्क्स पूरा चला जाएगा। ये कब सही होगा, जब तुम खुद बना रहे होगे। अगर तुम सिर्फ टीचर का देख रहे हो तो भैया बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। अब मैथ्स की बात करते हैं। अगर मैथ्स तुम्हारी प्रायोरिटी है, मुझे बताओ जरा इन कमेंट सेक्शन, अभी कभी हर एक बच्चे का कमेंट दिख जाना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा कमेंट दिख जाना चाहिए कि भाई कौन सा सब्जेक्ट मेरा ज्यादा वीक है। ओके, अब मैथ्स में क्या करना है तुम्हें, टेक्स्ट बुक करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs कर लो, उसके बाद में हमारे जो सर हैं, सर आपके लिए मैराथन्स नहीं लेंगे, लेकिन आपकी क्लासेस लेंगे इंपॉर्टेंट, वो जरूर देखना जाके, ठीक है। आपको लॉन्ग क्लासेस नहीं देखना है भाई, हम लोग नहीं लॉन्ग क्लासेस करवा रहे हैं, ठीक है। मैराथन्स नहीं करवा रहे हम, पहले ही 10-10, 12-12 दिन की मैराथन्स नहीं शेड्यूल करके रखते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये दोनों चीजें तो हो गई। अब ये 2.5 दिन यानी कि 2 मार्च दोपहर के 12 बजे तक तुम्हें ये काम करना है। 2 मार्च दोपहर 12 बजे तुम्हारी साइंस की बुक, मैथ्स की बुक बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। क्यों बंद हो जानी चाहिए भैया, हिंदी आ गई है, हिंदी के लिए प्रिपरेशन करना है। हिंदी के लिए भैया आप क्या करना है, हिंदी के लिए देखो मार्क्स फैक्ट्री है, मैंने बताया है 100% हिंदी लगाना है। तो मैं 2 मार्च दोपहर 12 बजे से 100%, कुछ और सब्जेक्ट खोल के भी मत देखना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये हमारा 1.5 दिन का तुम्हें टाइम मिलेगा, ठीक है। हिंदी 100% करोगे, इसमें टेक्स्ट बुक का रिवीजन कर लोगे, राइटिंग सेक्शन के लिए फॉर्मेट्स कर लोगे, ग्रामर के लिए रिवीजन कर लोगे, पोएम्स के मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई, पॉडकास्ट जैसे हमने आपका इंग्लिश का और मराठी का करा है, देखो भाई दोनों पे मुझे रिस्पांस इतना अच्छा तो मिला नहीं, लेकिन हाँ इस पे अगर तुम हिंदी के लिए स्पेसिफिकली चाहते हो, क्योंकि हिंदी में मजा बहुत आता है पॉडकास्ट में, ठीक है, कहानी सुनने में मजा बहुत आता है, तो अगर उसके लिए अगर तुम चाहते हो तो भैया 100+ लाइक इस वीडियो पे और 100 ही कमेंट हो जाने चाहिए कि भैया हिंदी का पॉडकास्ट। भाई तुम स्पैम करोगे, एक बंदा 50 कमेंट करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 कमेंट देखने चाहिए मुझे इस वीडियो पे। हर एक बच्चे को उसको शेयर कर दो, ठीक है। अपने भाई बंधु को शेयर करो, अकेले अकेले फायदा नहीं उठाओ भाई, बैड लक लगेगा, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में एटलीस्ट 8 PYQ पेपर कर लेना भाई। एक क्यों कह रहा हूं मैं, इतना ज्यादा एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक में काम हो जाएगा। तुम्हें बस समझना क्या, तुम्हें PYQ पैटर्न समझना है, क्वेश्चन पेपर डिजाइन समझना है, आपका काम निपट रहा होगा। बस इतना कर लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, फिर उसके बाद में भैया मैथ्स का बारी आएगी, हिंदी का पेपर देने का, तो तब डिस्कशन कर लेंगे। हिंदी का पेपर आप देखे होगे, मैथ्स के 2 दिन का प्लान आपको बता देंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी सेट कर लो, क्या पढ़ना है वो आपके इस पे डिपेंड करता है कि आप किस में वीक हो, किस में आप स्ट्रांग हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिंदी के लिए और कहां दिक्कत आ रही है वो मुझे बता सकते हो इन दी कमेंट सेक्शन, सो आई विल प्रिपेयर दी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी वीडियोस मैं ले आऊंगा। ओके, तो वीडियो को अभी अभी लाइक करो, एम करते हैं 178 लाइक्स के लिए, ठीक है। 178 लाइक के लिए एम करते हैं, लेट्स सी आप कितनी जल्दी पूरी कराएंगे। और भाई अगर आप इसमें शॉर्ट्स में देख रहे हैं इसको, तो जल्दी से जाकर रिलेटेड वीडियो में इसको क्लिक करो भाई, आपकी पूरी की पूरी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं शॉर्ट्स के लिए भी बता रहा हूँ। और आप हिंदी में क्या चाहते हो, क्या आपको चाहिए हिंदी में, कहाँ दिक्कत आ रही है, वो मेरे को बताओगे तभी सॉल्व होगा। मैं उसकी वीडियो फटाफट उठा कर डाल दूंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है,
कब पढ़ना है क्या पढ़ना है डिसाइड हो चुका है। इसके बाहर मत जाना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, टॉपर्स का एक्सपीरियंस है। इससे अगर बाहर गए तो भैया मार्क्स जो है वो कम होने चालू हो जाएंगे। रियलिटी है भाई, रियलिटी। अगर तुम इसके बाहर जाओगे तो मार्क्स तुम्हारे ड्रॉप करेंगे, क्योंकि तुम बार बार हर सब्जेक्ट को खोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।